Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome to you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topic of this series, that is number series. नंबर सीरीज की जब हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में, हर किसी परीक्षा, अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षा होगी तो उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? अगर बैंक की बात करेंगे 5 क्वेश्चंस होते हैं। एसएससी सीजीएल की बात करेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। सीसेट और भी एसएसबी उसमें भी क्वेश्चंस इस नंबर सीरीज से आते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे न एसएससी पढ़ना है न एसएसबी पढ़ना है, लेकिन हमें यहाँ पे सीयूईटी जो है उसके परीक्षा के लिए पढ़ना है। सीयूईटी जैसा लेक्चर फर्स्ट में हमने लेक्चर फर्स्ट दिया है, उस पे हमने एनालॉजी पढ़ा है। उसमें मैंने सीयूईटी के बारे में बताया है। एक ऐसा टेस्ट है जिसके बुनियाद पे, जिस तरह नीट होता है फिर आपको मेडिकल कॉलेज में कॉलेज मिलता है, इसी तरह सीयूईटी एग्जाम भी होगा, फिर आपको कॉलेज बीएससी बीए बीकॉम के लिए मिल सकता है। इसमें हम बेसिक करेंगे क्योंकि नंबर सीरीज आपको भी वहां से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो लेकिन अप्रोच जो होगा ना वो हायर लेवल का होगा, क्योंकि क्या है कि इसमें हमें ज्यादा जरूरत होती है अप्रोच की। अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए नंबर सीरीज किस किस प्रकार की हो सकती है। नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, यानी 2, 6, 8, 10। यहां बताइए क्या आएगा, 12 आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, जैसे 12, 10, 8। यहां बताइए क्या आ जाएगा, 6। यानी डिफरेंस यहां पे -2 डिफरेंस है, यहां पे +2 डिफरेंस है। या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो क्या क्या हो सकता है? या एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सही बात है ना। जैसे अगर हम 2 2s are 4 करेंगे, पहले 2 फिर 4 फिर 4 2s are 8 फिर 8 2s are 16, इस तरह की जब होगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में। जब इस तरह फिर एडिशन 2 2 ऐड 2 2 ऐड, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जब नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही होगी। अगर इसमें और एक टॉपिक भी है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज वो हम इस लेक्चर के बाद हम वही करेंगे, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी नंबर सीरीज, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी यानी जिसमें नंबर्स गिर रहे होंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर होगी उसमें भी 2 चीजें लगेंगे। या होगा सब्ट्रैक्शन या होगा डिवीजन। डिवीजन से भी नंबर्स गिरते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी नंबर्स गिरते हैं। 10 में से 4 गए, नीचे क्या आएगा 6। 10 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी 10 से 5। अगर 5 को और डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या निकलेगा 2.5। तो ये इस तरह डिवीजन से भी ऐसा होने वाला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सब्ट्रैक्शन में नंबर सीरीज क्या हो सकती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको एक आइडिया लगाना है, अगर नंबर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं
तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर एडिशन हो सकता है। अगर नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं फिर सब्ट्रैक्शन होगा। अगर जोर से गिर रहे हैं फिर डिवीजन होगा, क्योंकि 20 में से अगर 5 डिवाइड करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा 4, 5 के 20। तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा गिरेंगे, यानी पहले 50 होगा, फिर 10 होगा, फिर 2 होगा। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस स्थिति में डिवीजन हो सकता है। अगर 10 से 8, 8 से 6 फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये हो गई एक बात। और इसके बारे में हम बताएंगे, स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्स यानी n स्क्वायर, a स्क्वायर, जैसे 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 3 3 6, 4 स्क्वायर 4 4 16। स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है और स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आप आज आप कर सकते हो क्योंकि फ्रेशर्स है, टाइम भी मिलेगा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। स्क्वायर्स क्यूब्स हो सकते हैं, क्यूब बेस्ड सीरीज भी बनती है, क्यूब बेस्ड सीरीज भी, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा ऑल्टरनेटिव सीरीज भी बन सकती है, यानी अगर ए बी सी डी है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ये चीजें भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और बाकी चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हम अच्छे से समझ लेंगे तो क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है। देखिए, जब हम पहली सीरीज देखेंगे 2 से 5, 5 से 10, 10 से, तो जब ऐसी स्थिति हो ये डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, डिफरेंस के क्वेश्चंस है, यानी प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 26, 7 और हो गए 9 प्लस 11। अब क्या प्लस करेंगे तो यहां पे हमें नंबर निकलेगा। देखिए हमने क्या किया है, यहां पे +2 है, यहां पे भी +2 है, यहां पे भी +2 है, यहां पे भी +2 है, यानी हमें 2 हमने बढ़ाए, 2 हमने बढ़ाए। जब हमने 2 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी हाँ 2 बढ़ रहे हैं। अगर आप नीचे उससे नीचे भी चेक कर सकते हो, 2 बढ़ रहे हैं। इस 11 में और 2 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 11 + 2 हो गए 13, 11 + 2 हो गए 13। ये नंबर हमें यहां से आया। तो उसके बाद क्या करना होता है, ये जो 37 है इसको इस नंबर के साथ प्लस करना है। जैसे 37 + 13, 3 7 3 10, कैरी 1, 4 और 1 हो गए 5। आंसर हमारा 50 आ गया। ठीक है, देखिए पहले हमने यहां से डिफरेंस निकाली, इस डिफरेंस से हमें पता चला कि डिफरेंस 2 से बढ़ रही है, तो हमने यहां पे 3 लगाया, इस 3 को 37 से प्लस करके हमें आंसर 50 आ गया। देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, 10 + 7 हो गए 17, और वो यहां पे है 17, 17 + 9 हो गए 26, 26 + 11, तो इसी तरह 37 + 13 = 50। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए, अगर हम 22 में से माइनस करेंगे 12 तो डिफरेंस क्या आएगी, 22 से 12 से 22, डिफरेंस है 10 की। 42 में से 22 घटाओ, 42 में से 22 घटाओ, डिफरेंस आएगी 20 की। देखिए 20 20 + 10 + 20 प्लस अब आगे 30 होगा, अब आगे 30 होगा,
30 के बाद 40 होगा, 30 के बाद 40 होगा। तो अगर फिर हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है, 72 प्लस 40, 2 7 3 11, 112 इज करेक्ट आंसर। देखिए ये ऑप्शन डी सही जा रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए आगे 11 से 13 प्लस 2, अब देखते हैं प्लस 13 प्लस 4 13 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। अब आगे क्या होगा? अगर आपको भी मैं पूछूंगा आगे क्या होगा, तो आपको भी पता है यहां पे प्लस 2 हो रहा है, यहां पे प्लस 4। अब फिर से प्लस 2 प्लस 4, अब प्लस 2 हो चुका है, अब प्लस 4 आएगा। 25 और 5 आपस में जोड़ लो, 25 और 5 ये बन जाएंगे 30, वही हमारा आंसर होगा। 25 और 4 आपस में जोड़ लो, ये बन जाएंगे 29, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ आया होगा। तो अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए ये क्वेश्चन जब हम पहले ही नजर डालते हैं ना, तिरछी नजर हम डालते हैं, तो इस क्वेश्चन में से नंबर्स घट रहे हैं। अगर देखिए 703 से 303 कम कम घट रहे हैं ना, तो इसका मतलब ही है ये डिफरेंस पे है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो मैंने पहले ही आपको टिप्स बताए हैं। अगर यहां पे 307 होगा, फिर यहां पे 105 होगा, फिर यहां 30 होगा, फिर हम कहते हैं डिवीजन पे है, या उल्टा अगर करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे है। लेकिन यहां पे ये थोड़े थोड़े घट रहे हैं, यानी 7 से 3 गए, 7 से 3 गए 4 माइनस 4, ठीक है। यहां से यहां तक 9 से इसको इससे घटाओ, 9 से 3 गए माइनस 4। अब हमें 295, अब यहां प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माइनस हो रहा है, जो यहां पे चल रहा है ना, वही हमने वहां पे भी करना है। 295 माइनस 4 कितने आएंगे? 291 इज आवर आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इफ यू सी द another one। 1 से 13 12, 13 3 में से 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गया 24, इसको भी इसी डिफरेंस से कर लो 36। आगे क्या आ जाएगा? देखिए आप ट्रेंड देखो, 12 का टेबल, 12 का या 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 जार 36। अब हमें 4 का टेबल 12 4 जार बोलना है, 12 इंटू 4। इसको दोनों तरीके से भी कर सकते हो, या और 12 डाल दो इसमें, वो भी निकल के आ जाएगा। 36 में से और 12 डाल दो, 6 2 8, 3 और 1 हो गया 48, या 12 चुके 48, 12 चुके 48, 48 इज आवर। ये अभी आंसर नहीं है, आंसर के लिए हमें क्या करना है? 48। ये बढ़ रहे हैं ना नंबर, मतलब एडिशन हो रहा है, तो इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे। 37 प्लस, मैं आराम से बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है, और जब आप इसमें अच्छा करोगे ना, तो आगे जब आप अच्छे से समझ लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए 8 और 2 हो गए 10, और 1 हो गया 11, 7 1 कैरी आया, 7 प्लस 1 8, 8 और 4 हो गए 12। 121 इज आंसर। दिस ऑप्शन गोज टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले थोड़ा सा एडिशन हो रहा, +1, फिर 11 में से 7 जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, +4, +4, +9। अब क्या हो सकता है, देखिए अगर हम देखेंगे थोड़ा, इसमें थोड़ा मुश्किल है उन क्वेश्चन से। 4 में से अगर हम देखेंगे, 4 में से पहले +1 है, फिर +4 है। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे, 1 1 जार 1, मैंने पहले ही कहा था स्क्वायर्स पे भी आते हैं। एक का स्क्वायर एक ही, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, फिर यहां 4 का स्क्वायर आएगा, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16। अगर 16 हम यहां पे लिखेंगे +16, 20 + 16 बराबर 36। आप आराम से कर सकते हो, 6 से 6, 3 और 2 + 1 3, 36 इज आवर आंसर। ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है और मैंने इनको अलग अलग छांट करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं, और इसको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले और आपके साथ आपके ही कॉलेज में पढ़ेंगे। 6 12 36 144, आप देख सकते हो क्या होता होगा। 6 से 12, देखिए 6 का टेबल है, डायरेक्टली इंटू लगाया है, 6 का टेबल है, 6 दूने 12, 6 तिया 12 दूने 24, नहीं पहले 6 का टेबल, 6 दूने 12, 6 2 जार 12, फिर 12 को 2 से किया है, 12 2 जार, हाँ फिर 12, 12 1 जार 12, 6 दूने 12, पहले 2 से किया है, हो गया 12, फिर 36, 12 से 12 इंटू 3 हो गया 36। अब हम 36 इंटू 4 करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। 6 चुके 24, 4 तिया 12, 12 और 2 हो गए 14, 144। हाँ सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। अब 144 को हम किस से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 के 20, 2 कैरी, 5 के 20, 20 और 2 हो गए 22, 2 कैरी, 5 का 5, 5 2 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन गोज टू बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, अच्छे से आप लिख भी सकते हो। हाँ देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस बीच का हमें बताना है तो क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे या वहां से आएंगे? जहां से नंबर छोटे होंगे, यहां से नंबर छोटे हैं तो हमें एरिया जल्दी आ जाएगा। अगर हम यहां से जाएंगे, यहां से नंबर्स बड़े हैं तो मुश्किल है, तो हम छोटे नंबर से आएंगे या हम लास्ट के 3 को पकड़ेंगे, लास्ट के 3 को पकड़ेंगे। जो उनमें लग रहा होगा लॉजिक, वही लॉजिक यहां भी होता होगा। तो देखते हैं क्या है लास्ट के 3। 11 से 27। अगर हम करेंगे 11 इंटू 2, +1 -1 भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, +3 -3 भी हो सकता है। जैसे इसमें होगा 11 2 जार 22 +5 सीधे इज इक्वल टू 27। सही है ना? तो इसके बाद 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 54 +5 हो गया 59। अब हम करेंगे 59 इंटू 2, 9 दूनी 18, 2 पचे 10, 10 और 1 हो गया 11, प्लस करेंगे 5 तो वो क्या आएगा 8 5 13, 13 और 1 हो गए 2, 123, 123 इज आवर करेक्ट आंसर। होप दैट आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है इसमें एरिया। तो ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट वन है। इसमें एरिया लगाना थोड़ा
आई थिंक टफ है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो बन जाएंगे। देखिए 6, अगर हम अल्टरनेटिव 24 से 18, 18 से 36 कोई आइडिया नहीं है। अगर हम इस तरह देखेंगे 24 डिवाइड बाय 4 का 6 चुके 24, अगर हम 6 से करेंगे 6 चुके 24, फिर 9 दूनी आएगा 18, नहीं ये आइडिया नहीं है। अब हम 24 को क्या किस से डिवाइड करेंगे, वो 6 के बराबर निकलेगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चुके 16, 4 5 20, 4 6 24, यानी हमारा आंसर 6 आएगा। 18 को किस से करेंगे, वो 9 आएगा। 18 को किस से करेंगे, वो 9 आएगा। 18 को अगर हम 2 से करेंगे 2 9s are 18, वो हमारा 9 आएगा। 36 को किस से करेंगे, वो 36 को किस से करेंगे, वो हमारा 9 आएगा 36। अगर हम 4 से करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने 4 से किया था, अब भी हम 4 से करेंगे, 4 4 × 40, 4 9s are 36, 4 9s are 36, 4 9s are 36, 9। अब हम 24 को किस से करेंगे, अब हम 24 को 2 से करेंगे, क्योंकि हमने पहले 4 से किया, फिर 2 से किया, फिर 4 से किया, अब फिर 2 से होगा। 2 12s are 24, 12 would be our answer। चलो, ये हमने नंबर सीरीज पे 9 क्वेश्चंस किए हैं और अलग अलग अप्रोच से की है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के ले लो, फिर देख लो यही होगा, या इंक्रीजिंग में होगी या डिक्रीजिंग में होगी, या कहीं पे पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। यही आइडिया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन +2 -2 स्क्वायर क्यूब्स मल्टीप्लिकेशन क्यूब्स पे, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 8, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, 4 का क्यूब 4 चुके 16, 5 का क्यूब 5 5 25 25 25 25 25 125 125। इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, अगर वहां पे आएगा 1, फिर 8 होगा, फिर 27 होगा, फिर 64 होगा, आपको पूछा जाएगा, देखिए 1 8 27 64, आपको पूछेगा यहां पे क्या आएगा, तो आप बता सकते हो ये क्यूब्स है और यहां पे 125 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्यूब्स पे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मैंने ये इसलिए यहां पे करवाया ताकि आप इस चीज को भी समझ सकोगे। तो होप दैट आप इस चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करोगे और इस चैनल को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि जब तक यही एग्जाम नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ एन आर, इसके बाद जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे उन सब एग्जाम्स में आपको हम साथ देंगे। और अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।